जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पावुर मिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन, और जब तक उसका संचेतन न हो तब तक किसी न किसी अन्य का संचेतन चल रहा है। सहज ही अपना भी यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वह भी 3 प्रकार की चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। और सुबह जो आप प्रवचन सार का प्रकरण सुन रहे हैं वहाँ पर भी ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना की चर्चा आ रही है। यहाँ अब प्रकरण में जहाँ कुंद कुंद आचार्य ने अपने आप को इन शुभाशुभ भाव, इनको दुष्कृत, दोनों को दुष्कृत के रूप में लिया और इनके भेद विज्ञान के माध्यम से इनसे अपने आप को भिन्न जानना, भले ही वह भूतकाल में किए हुए हों, वर्तमान में हो रहे हों और उनके फल में भविष्य में बंधने वाले हों, उन सब से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, इस तरह जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करते हैं वे चारित्र हैं, वे वो आत्मा स्वयं चारित्र है, ऐसा स्वयं कुंद कुंद आचार्य ने कहा था। तो अमृतचंद्र आचार्य जब कुंद कुंद आचार्य प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना की बात कर रहे हैं और वह भी शुभाशुभ भाव या शुभाशुभ कर्म, ज्ञानावरणादि कर्मों की भी बात की, उन कर्मों की बात कर रहे हैं, उनसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ वे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से छुड़ाकर ज्ञान चेतना में ले जाना चाहते हैं। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने ये भावना भाई थी, वह ज्ञान चेतना रूप कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, जिसमें ज्ञानादन्यत्र इदम अहम इति चेतनम अज्ञान चेतना, बस ज्ञान के अतिरिक्त जहाँ कहीं भी यह मैं, इस तरह की संचेतना चल रही हो तो अज्ञान चेतना है। और ज्ञानादन्यत्र इदम अहम करोमि, ज्ञानादन्यत्र इदम अहम, अब क्या भूंगते आएगा क्या, हाँ, वेदयामी, वेदन करता हूँ। तो ये संचेतन कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, और कहा ये सब संसार का बीज हैं और कोई संसार का बीज नहीं है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना,
कर्म कर पाओ कि न कर पाओ, फल भोग पाओ कि न भोग पाओ, परंतु मैं करता हूँ ऐसी चेतना अंदर आई, मैं कर सकता हूँ ऐसी चेतना, ऐसा संचेतन हुआ, मैं भोगता हूँ या भोग सकता हूँ ऐसी संचेतना हुई, तो संसार बीजम, तत्काल संसार का बीज हुआ। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं अब हमें सकल कर्म संन्यास और कर्म फल संन्यास की भावना नचानी चाहिए। और ज्ञान के लिए तो, ज्ञान चेतना के लिए तो वो भगवती शब्द का प्रयोग किया था ना, भगवती ज्ञान चेतना, कौन सी गाथाओं के उसमें है, 497 पेज पर 387, 88, 89 की जो टीका थी, जो सार बताया मैंने इसी टीका का बताया। और अंत में कहा था सकल कर्म संन्यास भावनाम, सकल कर्म फल संन्यास भावनाम च नाटवी था। उनके तो संन्यास की भावना स्वभावभूता भगवती ज्ञान चेतना एव एका नित्यमेव नाटयितव्या, एक भगवती ज्ञान चेतना को ही अंदर में निरंतर नचाना चाहिए। इन्हीं भावों का सार लेकर के जो सूत्रात्मक वाक्य हमारे विद्वानों ने कहे, शायद खेमचंद भाई का वाक्य है ना, जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण उसका हो रहा है विस्मरण, और जिसका होना चाहिए विस्मरण उसका हो रहा है निरंतर स्मरण, और इसीलिए निरंतर हो रहा है भाव मरण, निरंतर हो रहा है और जन्म मरण करना पड़ रहा है। ये संसार बीजम। जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण, तो किसका होना चाहिए? यहाँ के प्रकरण के अनुसार भगवती ज्ञान चेतना, भगवती ज्ञान चेतना का निरंतर स्मरण होना चाहिए, तो उसका तो विस्मरण हो रहा है। और जिसका विस्मरण होना चाहिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इसका तो विस्मरण होना चाहिए, और वही निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है। इसलिए उसके सन्यास की भावना कुंद कुंद अमृतचंद्र आचार्य अपने अंदर विस्तार से नचा रहे हैं। और वो कह रहे कि वैसे ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना ये 3 काल के संदर्भ में है ही, और 3 काल के संदर्भ में क्यों है? क्योंकि हमारा मोह भी 3 काल के संदर्भ में है। अभी शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष आपके पाठ्यक्रम का जो प्रकरण चल रहा है, अभी 19वीं गाथा चलेगी, 20, 21, 22 गाथा आएंगी, तो वहाँ जो अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताते हुए कहा कि ये अप्रतिबुद्ध जो ये पर में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, वह अकेले वर्तमान के संदर्भ में नहीं करता, वर्तमान के संदर्भ में तो करता ही है, वो साथ में भूत और भविष्य के संदर्भ में भी आसिमम पूर्वमेदम एदस अहमपि होसामी, यानी मैं इसका पहले था और भविष्य में होऊंगा, वो यहाँ तक भी जोड़ता है। एयम तो असभूदम आदवियपम करे दिसमूढ़ो, ये सभी, जबकि भूतकाल तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं है, और वर्तमान में जिसे हम अपना करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, और यहाँ करने और भोगने की बात कर रहे हैं, ये सब भी हो नहीं सकता है। फिर भी मानता है असभूदम, ये असतभूत आत्मविकल्प मात्र हैं, होते नहीं हैं। तो जब हमारा मोह त्रिकाल में फैला हुआ है, तो कह रहे उसे समेटना भी त्रिकाल से पड़ेगा। इसलिए उसके लिए भूतकाल के संदर्भ में प्रतिक्रमण हो चुका था, अब वर्तमान काल के संदर्भ में पहले आलोचना लिए ना, आलोचना ही है पहले, और फिर भविष्य काल संबंधी प्रत्याख्यान की बात करेंगे। चलिए, कितने बोल बनाए हर एक के? भंग कितने भंग बनाए? 49। 49 कैसे भंग बने? ये 49 भंग कैसे बने? कृत कारित अनुमोदना
मन वचन काय। कृतकारित अनुमोदना के परस्पर भंग बनाए तो कितने भंग बनते हैं? 7 भंग बनते, सप्तभंगी जैसे, क्योंकि 3 है और 3 के 1 सिंगल, फिर द्विसंयोग 2-2 मिला करके और 3 का संयोग, तो 1-1 3 हो जाएंगे, 2-2 के भी 3 होंगे और तीनों मिला के 1 होगा। ऐसे कितने हो गए? 7 हुए। तो ऐसे ही मन वचन काय से संबंधित, ठीक है ना। और ये जब 7 को 7 से, तो 7 एक तरफ खड़े हुए, 7 दूसरी तरफ, अब इनको परस्पर करते हैं तो फिर 49 होते हैं, अधिक से अधिक। ये बाद में ये विद्यार्थियों ने क्या, कौन सा सिद्धांत गणित का है? प्रोबेबिलिटी, माने संभावना, माने ऐसे परस्पर मिलाए जाए कितनी संभावना हो सकती हैं, अधिकतम तो 49, इससे अधिक और संभावनाएं नहीं हो सकती है। तो कैसे हो सकती हैं? यहाँ तो क्रम थोड़ा अलग है, लेकिन यदि अपन उसी फार्मूले से चले तो उसके लिए एक चार्ट बनाया, तो सोचा था कि यहाँ स्क्रीन पर भी ले ले, लेकिन दुर्भाग्य भी आज लाइट नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हो, ये 7 भंगों को मन वचन काय वाले ऐसे ले लिए। पहले सिंगल ले लिया, मन वचन काय, 3 हो गए। फिर ऐसे ही 2 भंग वाले, मन वचन, मन काय, वचन काय, ऐसे 3 हो गए और तीनों को मिला दिया, मन वचन काय, तो 7 हो गए। इधर ऐसे ही कृतकारित अनुमोदना को कर दिया, अकेला कृत रखा, फिर कारित अनुमोदना, 3 अलग अलग। फिर ऐसे ही 2-2 वाले, कृत कारित, कृत अनुमोदना, कारित अनुमोदना, तो ये 3 हो गए, 6 हो गए और तीनों को मिला के कृत कारित अनुमोदना। अब इनको आपने अपने सामने में लेते जाओ, ये कृत मन, तो मन से कृत, ऐसे लगाते जाएंगे परस्पर में। तो जहाँ रखेंगे वहाँ दोनों तरफ से, इधर से क्या लेना, इधर से क्या लेना, वो भंग उसका हो जाएगा। ऐसे पूरे 49 भंग बन जाते हैं। इन्होंने दूसरी मेहनत भी की थी, दूसरे उसमें क्रम लगाए थे। अमृतचंद्र आचार्य ने कौन सा क्रम कहाँ लिया हुआ है, ये क्रम भी इसमें लिखे हुए हैं। उनका भंग हमें कहाँ मिलेगा, कौन से नंबर पर मिलेगा, ये भी कोशिश की थी और आपके ग्रुप में भी विद्यालय वाले डाल दिया था। जिन्हें जिज्ञासा हो विशेष वहाँ देख सकते हैं। ऐसे कर्णान योग में अनेक भंग हैं। प्रमाद, कितने भंग होते प्रमाद के? 80 भंग होते ना प्रमाद के। तो वहाँ भी प्रमाद में 5 इंद्री और क्या क्या आता है, 4 विकथा, 4 कषाय, निद्रा और स्नेह। तो यहाँ परस्पर गुणा करेंगे, कितने बन जाते हैं? 5 इंद्री और 4 विकथा, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 85 कितने हो जाते हैं, लगा लेना उसमें प्रमाद से संबंधित जितने कहे गए हैं। तो वो भी ऐसे ही इसी तरीके से आप करते हैं तो ये भंग निकल करके आते हैं। सन्यास की भावना नचाने की बात करते हैं। नचाना माने पुनः पुनः विचार करना, और ये चलना चाहिए अंदर। बचपन में कभी ऐसी पनिशमेंट भी मिली होगी। कैसी? आपने कभी स्कूल में गाली दी और टीचर ने आपसे क्या कहा, बोर्ड पर लिखो। क्या लिखो? मैं गाली नहीं दूंगा। कितनी बार? या अपनी कॉपी में लिख कर लिखो, 50 बार लिखो, 25 बार लिखो। तो ये भी एक तरह से पनिशमेंट है ना। तो ऐसा पनिशमेंट देने के पीछे क्या उद्देश्य है? आप बार बार ये लिख रहे हैं, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा। तो ये यदि वो सचमुच भावनापूर्वक कर रहे हैं तो आपके चित्त में गूंजता रहेगा, चलता रहेगा, और एक अंदर दृढ़ संस्कार चलता रहेगा। ये उल्टा संस्कार जैसा चल रहा है ना, वो इसी वजह से तो चल रहा है। शुद्ध परिचिदानुभूदा सव्वस्वी काम भोग बंद कहा। अब वहाँ
वहाँ इसीलिए तो अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, कुंद आचार्य ने तो लिखा श्रुत परिचित अनुभूत, और अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं अनंत शाह श्रुत पूर्वा, अनंत शाह और अनुभूत पूर्वा और परिचित पूर्वा और अनुभूत पूर्वा, अनंत शाह। जब इसी का सुनना, परिचय करना और अनुभव करना इसी में चल रहा हो तो क्या चलेगा। इसके उल्टा मुनिराज को ये चित्त में आते ही क्यों नहीं हैं। अब वो उनका भी श्रुत परिचित अनुभव दूसरा चलता है, सुनना भी आत्मा के संदर्भ में, परिचय भी आत्मा से, अनुभव भी आत्मा का, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी। अब वो दूसरी बात आती ही नहीं ना, चित्त में ही नहीं आती हैं, तो वो न आए और ये उधर से चित्त हटे। इसलिए नास्तिक की इतनी विस्तार से बात की है। अभी प्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, इनमें तो अस्थि की बात नहीं जोड़ी, लेकिन जब कर्म फल संन्यास की भावना आएगी, वो कर्म फल संन्यास की भावना में कितने कर्म फल संन्यास के कितने निकलेंगे, कितने कर्म, कितने प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ, 148, और उन सभी के फल से संन्यास की भावना भाएंगे तो कितने होंगे, कितने होंगे, 148 होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 156 होंगे। 148 और 156 कितने और जुड़े, 148 में और कितने जुड़े, 8, तो कौन से 8 जुड़ेंगे। तो मूल प्रकृतियों का भी जोड़ा है, तो मूल प्रकृति पहले लेकर के फिर उनके उत्तर प्रकृतियों को भी लेते हुए, और उनके सबके सामने उस फल को तो नहीं भोगता हूँ, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ, उसको नहीं भोगता हूँ और आत्मा का संचेतन करता हूँ। वो पूरा समझ ले 156 बार वहाँ पर दोहराया है। लेकिन यहाँ भी वो जो भावना भाई है प्रारंभ में और बीच बीच में जो कलश आए हैं, वहाँ इनसे निवृत्त होकर के, जैसे अभी अपन प्रतिक्रमण पढ़ चुके थे ना, उसके प्रतिक्रमण का पूरा हुआ 226वां कलश। मोहादिदहम अकार्षम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। चैतन्यात्मक ऐसा जो आत्मा है, उसमें निष्कर्म करते हुए, ये सारे कर्म के संन्यास की भावना भा रहे हैं ना, कर्म चेतना के, तो निष्कर्मणि, उससे निष्कर्म होते हुए नित्यमात्मना वर्ते, अपने आत्मा के द्वारा उसी में निवास करता हूँ, उसी में वर्तता हूँ, उसी में लीन होना चाहता हूँ। उस भावना से ये सभी कर रहे हैं। अब अपना आलोचना, वहाँ मिथ्या में दुष्कृतम, नहीं साथ में लिया था ना, अचीकरम ना, और 3 बातें थी ना, माने वो भूतकाल वाला शब्द उसमें जोड़ा गया था। किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, वो भूतकाल से जुड़ा था, इसलिए वो प्रतिक्रमण था। अब वर्तमान में जो चल रहा है, हो रहा है, उसके प्रति ये भावना भाते हैं। प्रतिक्रमण और आलोचना में, आलोचना के साथ शायद आगे प्रत्याख्यान में भी एक शब्द नहीं मिलेगा। एक शब्द नहीं मिलेगा मतलब क्रिया मिलेगी, और क्रिया के आधार से आप कर्ता भी ढूंढ लेंगे, लेकिन कर्म नहीं है वाक्य में। प्रतिक्रमण में तो कर्म था, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है। पढ़ते हैं वाक्य, फिर बाकी तो अपन वाचन करते हुए चलेंगे। न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तम अपि अन्यम समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन च। तो यहाँ से भी त्रिभंगी लिया, उधर से भी त्रिभंगी लिया, दोनों की त्रिभंगी लेकर के एक साथ लिया। मैंने जो इनने बनाया उसके हिसाब से आखिरी का, लास्ट, दोनों का लास्ट का आएगा।
इसलिए वो एकदम लास्ट वाला बनेगा, 49 वाला भंग बनेगा, यहाँ पहले ले लिया उसे। अब आप अर्थ कीजिए इसको, न करोमि, करता नहीं हूँ, चूंकि करोमि आ गया इसलिए करता नहीं हूँ, तो कौन नहीं करता हूँ? मैं नहीं करता हूँ। अमृतचंद्र आचार्य तो अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे कि न करोमि न कारयामि, दूसरे से नहीं करवाऊंगा, और न कुर्वन्तम अपि अन्यम समनुजानामि, और करते हुए किसी का अनुमोदन भी नहीं करता हूँ। कैसे? मनसा च वाचा च कायान च, मन वचन और काया से। मन वचन काया से न करता हूँ, न कराता हूँ, न करते हुए किसी की अनुमोदना करता हूँ। क्या क्या कर्म दिया ही नहीं है ना, तो वो पीछे प्रतिक्रमण से ही लेना, दुष्कृतम, दुष्कृत। अब हम भी लोड़िए तो ऐसा जुड़े, न हम दुष्कृतम करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अपि समनुजानामि। दुष्कृत न करता हूँ, न कराता हूँ, न करते हुए की अनुमोदना करता हूँ। अब दुष्कृत माने क्या? दुष्कृत माने क्या? अमृतचंद्र आचार्य की दृष्टि से दुष्कृत माने शुभाशुभ दोनों प्रकार के भाव। उनके लिए अशुभ भी दुष्कृत है, शुभ भी दुष्कृत। अशुभ तो दुष्कृत है ही, शुभ भी दुष्कृत है। वो दोनों से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग में रहना चाहते हैं। ये निश्चय आलोचना हुई, लेकिन व्यवहार आलोचना की अपेक्षा से बात की जाए तो अशुभ है, पाप है, और जितना अधिकतर प्रतिक्रमण आलोचना की जाती है वो पापों की जाती हैं। गृहस्थों की अपेक्षा से भी जो आलोचना पाठ है उसमें जितने भी हम पाप होते हमारे दिन भर के, उन्हीं की बात हम करते हैं। जागा ले झाड़ू बुहारी, झाड़ू ले जागा बुहारी, चिटियन आदि जीव विदारी, नदियन बीच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए, ये सब किए ना हमने। तो ये हमने, अब आलोचना पाठ कह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तो यही कह रहे हैं, किए माने पहले किए। वो वर्तमान की दृष्टि से भी रोज ही कर रहे हैं, इसलिए आलोचना के रूप में लिया। बस सारे पापों की बात है वहाँ पर। तो चूंकि गृहस्थ के लिए वह सब दुष्कृत हैं, कम से कम पापों से बचे। जयचंद जी छाबड़ा ने भी भावार्थ में लिखा हुआ है, व्यवहार की अपेक्षा से पापों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना अशुभ भावों की मुख्यता से की जाती हैं। उस व्यवहार से चारित्र भी कहते हैं। द्रव्य संग्रह में कहा ना, जैसे असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिधि गुत्ति रूवम व्यवहारण यादु जिन भणियम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसे व्यवहार से चारित्र कहा है। व्रत समिति गुप्ति, तो उसमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, जिसमें अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ में आने की बात की गई। लेकिन छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज वो शुभाशुभ से शुद्ध में जाना चाहते हैं। उनके लिए शुभ भी दुष्कृत है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। तो शुभ अशुभ दोनों विभाव भाव हैं, इसलिए दोनों दुष्कृत हैं। तो उनके लिए दुष्कृतम, शुभाशुभ भावों से न करता हूँ, न कराता हूँ, न करते हुए की अनुमोदना करता हूँ। तो उपदेश देने में, अब कभी मुनिराजों के उपदेश में आएगा ना, गृहस्थों को षट कर्माणि दिने दिने ये सब करने चाहिए, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, ये सब करो। तो ये प्रेरणा तो देंगे ना गृहस्थों के लिए। 8 मूल गुणों का पालन करो, ये सब कहेंगे ना, अणुव्रत आदि का अंगीकार करो। तो जब ये देंगे तो शुभ भाव का उपदेश दिया ना, तो शुभ भाव का उपदेश दिया तो आप करो, और जो करते हैं बहुत अच्छा, तो कराया, अनुमोदना की, तो करा तो रहे शुभ भाव के। वहाँ भी वास्तव में वे तो चाहते हैं कि शुद्धता में पहुँचे। वो अभी व्यवहार की स्थिति में आकर उपदेश दे रहे हैं, और जब वो व्यवहार का उपदेश है उसका अर्थ ही है, जब तक उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाए तब तक इसे अंगीकार करो। परंतु
कहीं चर्चा है अभी, वो जहाँ 8 प्रकार के विश्व कुंभ अमृत कुंभ की चर्चा आई थी ना, उसकी टीका में देखना, हे प्रतिक्रमण मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक मुझे पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती है। वो ऐसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, बाद में देखना निकाल करके। यानी ये यदि शुभ वाला है, शुभ भाव वाला है, तो यदि हम तो तभी तक उसका आश्रय लेना चाहते हैं जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो हमारा उद्देश्य तो वही है। तो गृहस्थों को भी उपदेश देने के पीछे वही उद्देश्य है, उसमें लगाते नहीं हैं, लगाया नहीं है। अभी अभी अपन ने व्यवहरण नय स्यात् यद्यपि प्राक पदव्याम ये निहित पदानाम हंत हस्तावलंब, ये जो प्रकरण चला कक्षा में, उसमें जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में लिखा हुआ है, ऐसा कह करके व्यवहारने का लक्ष्य कराते नहीं है, बल्कि व्यवहार का लक्ष्य छुड़ा करके परमार्थ में पहुंचाना चाहते हैं। भले ही अभी व्यवहार का आश्रय करने की बात कर रहे हों, वो तो अपरम पद में स्थित है, इसलिए लेना पड़ रहा है। ऐसे मुनिराज भी कदाचित व्यवहार से उपदेश देते हैं तो वहाँ लगाना नहीं चाहते हैं, तो वे भी अपने आप में शुभाशुभ भावों से परे शुद्ध भाव में जाना चाहते हैं। तो यहाँ व्यवहार की अपेक्षा से अशुभ के संदर्भ में और निश्चय की अपेक्षा से शुभाशुभ दोनों के संदर्भ में लगाते हुए चलना। दूसरा, न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अपि अन्यम समनुजानामि मनसा च वाचा च। काया की गौणता कर दी, मन और वचन से न करता हूँ न कराता हूँ, न करते हुए की अनुमोदना करता हूँ। न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अपि अन्यम समनुजानामि मनसा च कायेन च। ये दो वाले का भंग दूसरा हुआ। न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि वाचा च कायेन च। मेरे ख्याल से द्विभंग वाले मन वचन काय के पूरे हो गए। और इधर तीन का ग्रुप चल रहा है पूरा, कृतकारित अनुमोदना वाला। न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि मनसा च। अब सिंगल आने लगे। न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि वाचा च। न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि कायेन चेति। ये 7 हो गए। उधर 3 भंग त्रिभंगी लिया है पूरा। कृतकारित अनुमोदना का 3 भंग लिया और त्रिभंग पर मन वचन काया के 7 भंगों को लगा दिया। अब इधर से कुछ कम करेंगे, लेकिन अब ये क्रम नहीं रखा। लेकिन द्विभंग लेना था तो द्विभंग ही पूरा रखते, लेकिन द्विभंग को भी अलग अलग कर दिया। न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन च। अब न करोमि कारयामि इसी पर पूरे 7 लगाते ना, इसी पर मन वचन काया के 7 लगा देते, वो नहीं लगाया, उसमें बदल दिया। न करोमि न कुर्वन्तम अपि अन्यम समनुजानामि, यहाँ दूसरा द्विभंग ले लिया। न करता हूँ न करते हुए की अनुमोदना करता हूँ, मनसा च वाचा च कायेन च। न कारयामि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन च इति। द्विभंग के कृतकारित अनुमोदना की द्विभंग वाले पूरे हो गए कि नहीं? द्विभंग ही चल रहा है, लेकिन मन वचन काया के त्रिभंग हो गए। अब 2 भंग, 1 भंग वाला लेंगे। न करोमि न कारयामि मनसा च वाचा च। न करोमि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि मनसा च वाचा च। न कारयामि न कुर्वन्तम अप्यन्यम समनुजानामि मनसा च वाचा च। न करोमि न कारयामि मनसा च कायेन च इति। लेकिन इसमें मन वचन काय वाले सिंगल नहीं आए, 1 वाले नहीं आए इसमें बिल्कुल भी। फिर भी इसमें अब 7 करने थे तो 14 नंबर दे दिया। यहाँ कृतकारित अनुमोदना वाले 3 वाला भंग क्यों नहीं लिया? कृतकारित अनुमोदना का तीनों मिला हुआ क्यों नहीं लिया? क्योंकि उससे संदर्भ में पहले 7 भंग पूरे हो गए हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे।
न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च कायेन च। रिपीट तो नहीं हो रहा है? मनसा च कायेन च। अच्छा, न करोमि कारयामि था, ऊपर कारयामि था, अब न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्य समनुजानामि। न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्य अन्यम समनुजानामि मनसा च कायेन च इति। अब ये तीन एक साथ थे, पैराग्राफ बदल दिया साथ साथ का ग्रुप करने के लिए। न करोमि न कारयामि वाचा च कायेन च। वाचा और काया का त्रिभंग द्विसंयोग वाला भंग चल रहा है। न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च कायेन च। न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च कायेन च। न करोमि न का, अब ये पूरे हो गए, इसके द्वि वाले पूरे हो गए, अब सिंगल एक एक वाला। न करोमि न कारयामि मनसा च इति। न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च इति। न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च इति। एक एक वाले इसके साथ जोड़े, लेकिन वो साथ साथ का ग्रुप बना रहा है ना, तो इसलिए वो 21 के बाद एक आगे बढ़ गया। अब द्विभंग हो गए पूरे, एक एक के ही चलेंगे अभी। न करोमि न कारयामि वाचा च इति। न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च इति। न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च इति। 7 पूरे नहीं हुए थे ऊपर, एक इधर चला गया ना। न करोमि न कारयामि मनसा, न करोमि कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा, न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा चेति 22वां। न करोमि न कारयामि वाचा च इति। मन वाले कितने होने चाहिए? मन से संबंधित 2 के साथ 2 जोड़ेंगे, 2 के साथ एक एक। चलिए और गुना भाग कर लेना, इनने तो बहुत गुना भाग कर लिया है, जितनी पॉसिबिलिटी है सभी लगा ली है उसमें से। वचन वाले न करोमि कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च इति। न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च इति। बने 3-3 बनेंगे ना, क्योंकि 2 के 2 भंग के 3 बनते हैं। अब काया पर भी 3 लगाते हैं ऐसे ही। न करोमि न कारयामि कायेन चेति। न करोमि कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि कायेन चेति। न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि कायेन चेति। इस तरह से 3 लगा लिए। अब क्या बचा? त्रिभंग बचे हैं क्या मन वचन काय के? 3 नहीं, अब कृतकारित अनुमोदना का एक एक लेंगे। न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति। न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति। क्योंकि कृतकारित अनुमोदना सिंगल सिंगल हो गया और उधर तीनों भंग लगा दिए। अब द्विभंग इसके मन वचन काया वाले द्विभंग लगाएंगे। न करोमि मनसा च वाचा च। न कारयामि मनसा च वाचा च। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च वाचा च। मन और वचन के तीनों हो गए। मन और काया। न करोमि मनसा च कायेन चेति। न कारयामि मनसा च कायेन चेति। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च कायेन च इति। अब वचन और काय। न करोमि वाचा च कायेन चेति। न कारयामि वाचा च कायेन चेति। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च कायेन चेति। अब ये पूरे हो गए। अब सभी एक एक है ना, इधर मन वचन काय भी एक एक और कृतकारित अनुमोदना भी एक एक। न करोमि मनसा च इति। न कारयामि मनसा च इति। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि मनसा च इति। मन हो गए, मन के संबंध में हो गए वचन। न करोमि वाचा च इति। न कारयामि वाचा च इति। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि वाचा च इति। न करोमि कायेन चेति। न कारयामि कायेन चेति। न कुर्वन्तमप्यन्यम समनुजानामि
कायेन चैति। जो जो संभावना है होने की, मन वचन काय हमारे, कृतकारित अनुमोदना सामने वाले के, और किसी भी तरीके से कोई भी अनेक उसकी गुंजाइश नहीं बचना चाहिए, अंश भी नहीं बचना चाहिए, इसलिए इस तरह से भावना भाते हैं। अब इसके उपसंगार में कलश लिखते हैं, मोह विलास विजृंभितम इदम उदयत कर्म सकल मालोच आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। उदयत कर्म, अभी उदय में आ रहा है, वर्तमान की बात हो रही ना आलोचना में, इसलिए उदयत कर्म, उदित होता हुआ, उदय में आता हुआ कर्म। लेकिन वह उदय में यदि कदाचित अघाती के आ रहे हैं, सातावेदनी असातावेदनी, लेकिन वो सब मोह विलास विजृंभित, यदि मोह के साथ जुड़ कर के आ रहा है, मोह विलास, उनके साथ मोह विलसित होता हुआ रहा है, माने उधर अच्छा बुरा कोई भी संयोग हुआ, तत्काल इधर से मोह ने उसमें अच्छे बुरे की कल्पना कर ली या तेरे मेरे की कल्पना कर ली, ये मोह के साथ जुड़ा हुआ। ज्ञान में क्षोभशम में थोड़ा सा जानने में आया, मोह ने तत्काल उधर अभिमान किया, हीनता हुई, दीनता का अनुभव किया। ऐसे सारे कर्मों के संदर्भ में लगा लेना। तो उदयत कर्म, वर्तमान में जो कर्म हो रहा है, अब मोह के विलास के कारण जो मेरे उसमें अच्छे बुरे की, शुभ अशुभ की कल्पना हो रही है, भाव हो रहे हैं, सकलम आलोच, उन सब की आलोचना करते हुए, और निश्चय से आलोचना यही है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे भिन्न चैतन्य स्वरूप ही हूँ, यही उसकी आलोचना है। इसलिए उनकी आलोचना करके आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यम आत्मना वर्ते, यहाँ भी वर्ते उत्तम पुरुष में ही है ना, मैं इसी में वर्तता हूँ, अहम वर्ते। अमृतचंद्र आचार्य ने अपनी स्वयं की सकल कर्म संन्यास की भावना स्वयं की नचा रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं तो मैं तो इनकी आलोचना करके, और जब ये कर्म वर्तमान में इससे भिन्न हुआ तो निष्कर्म हुआ, और जब मोह के उदय से हुआ औदैक औपाधिक ये भाव, इसको मैंने भिन्न जाना तो बचा क्या, तो जैसा मूल स्वरूप स्वभाव है बचा, और वह स्वरूप है मेरा चैतन्य में। तो चैतन्यात्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम वर्ते, मैं अपने से अपने में चैतन्यात्मक रूप से ही उसमें ही वर्तता हूँ, उसी में लीन होता हूँ। तो उसी में लीन होना स्वरूपे चरणम, ये वास्तव में चारित्र है, इसलिए आलोचना की अपेक्षा से भी ये चारित्र प्रकट हुआ। ये कलशों का भावार्थ अपन एक एक पढ़ रहे थे, प्रतिक्रमण संबंधी अपन ने पढ़ लिया था, आलोचना संबंधी इस कलश का भावार्थ 300 पेज नंबर क्या है, मैं कर्म फल पे चला गया आगे। फल की बात आ गई ना, दो 227 है नहीं, 63 पेज है ना, हाँ ये तो नहीं मिल गया, हाँ ये जब, हाँ 63 पे 63 पर। अब तिरसठ पेज पर बीचों बीच में वर्तमान काल में, ये आ गया ना वर्तमान काल संबंधी। वर्तमान काल में कर्म का उदय आता है, उसके विषय में ज्ञानी वो विचार करता है, पहले जो कर्म बांधा था उसका यह कार्य है, मेरा तो यह कार्य नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ, उसकी दर्शन ज्ञान रूप प्रवृत्ति है,
उस दर्शन ज्ञान रूप प्रवृत्ति के द्वारा मैं इस उदयागत कर्म को देखने जानने वाला हूँ, मैं अपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान हूँ, ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है। तो ये आलोचना की अपेक्षा जो वर्तमान में है उससे भिन्न जाना और अपने में वर्तता हूँ, तो जानने देखने का स्वभाव है, सहज उन्हें जानता देखता हूँ, यही वास्तव में अपने में वर्तना है। आलोचना कल्प भी अपन पढ़ते हैं क्योंकि अपने को पाठ ही वाचना ही करनी है। बस अब भविष्य के संदर्भ में ये परिणाम चलेगा। अभी तो किया था, करता हूँ था, अब आएगा करूँगा, ठीक है ना। बहुत से ये कहते हैं ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने अपने को खाने के लिए नहीं मिला तो मुझे नहीं मिला तो बघरा दूंगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ तो सचमुच में ही जिन परिणामों से आकुलता व्याकुलता होती है, हमारा संसार ही बढ़ता है, ऐसे परिणामों के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। और वही यहाँ भी कर्म नहीं लिखा तो दुष्कृतम अपनी तरफ से जोड़ लेना। चलिए, न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि। थोड़ा बहुत आपके संस्कृत की भी प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ? भविष्यकाल संबंधी, न करूँगा न कराऊँगा किसी से, न करते हुए की अनुमोदना करूँगा, मनसा च वाचा च कायेन च। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च। ये मन वचन काय संबंधी द्विभंग चालू कर दिया। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन च इति। मन काय की जगह क्या बदलेगा? मन वचन हो गया, वचन हो गया ना, मन काया हो गया, वचन काया। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन च। अब क्या आएगा? एक एक, दो वाले पूरे हो गए, अब एक एक। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च इति। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च इति। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन च इति। तो कृतकारित अनुमोदना की त्रिभंगी माने तीन त्रिसंयोग वाले भंग पर मनवचन काय के सातों भंग लगा लिए। अब कृतकारित के द्विभंग और उस पर बदलते हुए चलेंगे। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन च इति। न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च इति। न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन च इति। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च इति। न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च इति। न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च इति। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन च इति। अभी द्विभंग और द्वि के साथ में दो दो भी जोड़ते हुए चले गए। पुनः अभी दो के पूरे नहीं हुए। न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन च इति। न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन च इति। न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन च इति। न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन च इति। न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन च इति। न करिष्यामि
न कारयिष्यामि मनसा च इति, न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च इति, न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च इति, न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च इति, न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च इति, न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च इति, न करिष्यामि न कारयिष्यामि कायेन चेति, न करिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति, न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति। अब तो द्विभंगी पूरे हो गए क्या? कृतकारित अनुमोदना वाले के द्विभंग भी पूरे हो गए। अब एक भंग वाले चलेंगे। नहीं, वो तो बदलेंगे, लेकिन इधर कृतकारित अनुमोदना वाला एक एक ही चलेगा ना। न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति, न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति। मन वचन काये की त्रिभंगी माने त्रिसंयोग वाले भंग हो गए। अब द्विसंयोग वाले, न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति, न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च इति। हो गया ना? द्विभंग वाले द्विसंयोग वाले हो गए पूरे। एक बाकी, हाँ, न अभी तो बहुत है। ज़्यादा कैसे हो गए? नहीं 40 नहीं कह रहा हूँ। द्विभंग वाले तो तीन ही, अच्छा 3 कृतकारित अनुमोदना वाले 3 और इसके 3 6 हो जाएंगे। न करिष्यामि मनसा च कायेन च इति, न कारयिष्यामि मनसा च कायेन च इति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन च इति, न करिष्यामि वाचा च कायेन च इति, न कारयिष्यामि वाचा च कायेन च इति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन च इति। अब एक एक वाला चलेंगे। न करिष्यामि मनसा च इति, न कारयिष्यामि मनसा च इति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च इति, न करिष्यामि वाचा च इति, न कारयिष्यामि वाचा च इति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च इति, न कारयिष्यामि कायेन च इति, न कारयिष्यामि कायेन च इति, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन च इति। आपको विचार करना चाहिए। कोई भी दुष्कृत, हम तो व्यवहार से आलोचना करेंगे ना, न हम कोई विद्यालय संबंधी नियम तोड़ेंगे, स्वयं तोड़ेंगे नहीं, किसी को तोड़ने देंगे नहीं, और तोड़ने वाले का अनुमोदन करेंगे नहीं। किस से? न मन से, न वचन से, न काया से, बराबर पालन करेंगे। हर तरह से, मतलब जितने भी अशुभ कार्य, और सचमुच में ही कभी भी कोई आपसे पूछता है, आज मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ, पूछे तो कह देना, तब तत्काल कहना चाहिए कि नहीं, न मैं ऐसा करता हूँ, न तुम्हें करने दूंगा, और तुम ऐसा करते हो तो उसका अनुमोदन भी नहीं करूंगा। और ऐसा मन में भी नहीं सोचूंगा। वचन से कहने और काया से करने की बात तो अलग है, और सचमुच जो उसमें हर एक दृष्टि से जहाँ जिस क्षेत्र में है, वो उस संदर्भ में, देशभक्ति वाला देश के संदर्भ में जहाँ रहता है, वो उसकी दृढ़ता इसी तरह से होती है। और मुनिराज तो शुभाशुभ भाव से रहित होकर अंदर आना चाहते हैं ना, इसलिए वे वो शुभाशुभ भावों के संदर्भ में
कृतकारी तनुवंदर मन वचन काय से उससे निवृत्त होना चाहते हैं। चले उपसंगार वाला कलश। प्रत्याख्याय भविष्यत कर्म समस्तम निरस्त सम्मोहा आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। भविष्य का तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसका एक सम्मोहन चित्त में रहता है, इसलिए कह रहे हैं निरस्त सम्मोहा, उसका सम्मोहन भी निरस्त करते हुए। और प्रत्याख्याय भविष्यत कर्म समस्तम, भविष्य के कर्म समस्त को प्रत्याख्याय, उसकी प्रत्याख्याना करके मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा प्रत्याख्यान करते हुए आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। चैतन्यात्मक आत्मा जो कि सारे कर्मों से निवृत्त होने के कारण निष्कर्म हुआ है, ऐसी आत्मा में ही मैं नित्य अपने आत्मपने से वर्तता हूँ। इति प्रत्याख्यान कल्पः। ये भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ दोनों का अंतिम तात्पर्य यहाँ पढ़ लेते हैं। समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी विलीनमो रहितं विकारेश्चिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे। कौन करेगा? शुद्ध नयावलंबी, शुद्ध नय का अवलंबन लेने वाला। अब ये निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो